माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कैमरा के सामने पैंटी और ब्रा की बात करना। हर्षद मतलब उसके पीछे 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 पीछे, ये सब आप मत करो। इन्फ्लुएंसर या ये जो लोग हैं इनसे डर रही थी, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ फर्स्ट डे इस तरीके से बिहेव किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं गंदे लोगों के मुंह लगती भी नहीं। यार इन रिलेशनशिप, वी आर नॉट इन रिलेशनशिप। हिम्मत है तो मुंह पे बोल ले। अगर आपका अफेयर है, अगर टीवी के लोग ही छोटे सोच के हैं, क्योंकि आर्टिस्टों को एक शो मिलने के बाद वो हवा सर में चली जाती है और उड़ने लगते हैं। फराह जी को मैंने सॉरी बोला क्योंकि वो बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, कि आप सती सावित्री हो और आप बहुत ही गंदे कैरेक्टर के हो, आपका कैरेक्टर बहुत गंदा है। वो तो बेवकूफ था और ये योगेश, आकांक्षा से भी पूछा गया था उनके पोस्ट इंटरव्यू में, उन्होंने भी ऐसा जवाब दिया कि आपके और उनके पैचअप के बाद फैंस ये सोच रहे थे कि क्या योगेश, रूरू और आकांक्षा साथ हमें कभी दिख पाएंगे दोबारा एक ही प्रोजेक्ट में। भाई देखो, मेरी तरफ से तो मैं तो ना कभी नहीं करूँगा, काम धंधा है उसी से कर सब चीज़ें हैं। अब कुछ इतना बड़ा आया और मैं उसको मना करूँ, मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं ईगो वगैरह है पुरानी चीज़ें रख के साथ वो करूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों के बैर मुटाव होते सब होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सब काम करते हैं साथ में। मैं भी कोई बहुत बड़ा महात्मा तो नहीं हूँ, तो मैं तो कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। योगेश, एक सवाल आपके फैंस की योगेश, एक सवाल एक आपके फैंस की तरफ से है कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस को, आपके फैंस को यहाँ पे वो वाला योगेश रावत नहीं दिखा है जो उन्होंने बॉडीज में देखा हुआ था, जो उन्होंने स्प्लिट्स में देखा हुआ था। अगेन उनका आरोप यही है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आकांक्षा के चक्कर में आपने खुद को बहुत ज्यादा, आकांक्षा के चक्कर में नहीं, आकांक्षा के चक्कर में या मिस्टर राम कपूर, राम बाबा के चक्कर में? नहीं, राम बाबा से तो मेरा इतना कुछ है नहीं लेना देना। मगर अगर मैं ऐसे देखूं कि रोडीज देखो या स्प्लिट्स देखो, तो वहाँ पे जो मेल कंटेस्टेंट्स थे वो थोड़े थे, मतलब कि अगर मैं टकराऊं भी तो उनसे कि वो रिटेलिएट करें, जवाब देंगे उल्टा, उनको है अंदर से वो मेल ईगो है उनके अंदर। बट यहाँ पे किसी में वो चीज़ थी ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं रखना चाहता यहाँ पे लड़का, घर पे कोई बोलना ही नहीं चाहता। वेरएज़ अगर मैं लड़कियों को देखूँ, घर में 2-3 लड़कियाँ कुछ ऐसी थी जिनमें था कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे लड़ना है, मुझे चीज़ें करनी है, अगर मेरे को सही लगेगा सही बोलूँगी, गलत लगेगा गलत लगेगा। आकांक्षा हो गई, श्रेया हो गई, ये हो गई, विनर हो गई, और लास्ट में उसका दूसरे पे नाम ले लिया था मैंने और अभी लास्ट में शिवांगी भी बोलने लग गई थी। तो ये कुछ लड़कियां थी जो बोल रही थी, वेरएज़ मुझे छोड़ के आई डोंट थिंक सो मैंने बाकी किन्हीं लड़कों को देखा है ऐसा चीज़ें बोलते हुए। तो अगर आई फील एक लड़का होता जो ऐसे अच्छा कंपटीशन होता मेरे लिए, तो आई फील आपको बहुत बढ़िया वाला ही देखने को मिलता जो भी मिलता, बिकॉज मैं तो फुल्ली प्रिपेयर्ड था। मेरा सवाल योगेश, मैं जानना चाहूँ कि एक खबरें काफी आ रही थी, मतलब इससे पहले भी काफी वायरल हो रही थी कि आप और आकांक्षा का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि आप 6 महीने तक का कोई भी रियलिटी शो में नहीं जा सकते हो, तो क्या ये सही है? या फिर अगर आपको बुलाया गया बिग बॉस में तो क्या आप जाएंगे? भाई देखो, अभी जो आप बोल रहे हो ऐसा कुछ तो मतलब ऐसे पूरा नहीं बता सकता, बट कुछ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, बट आई थिंक कुछ चीज़ें करेंगे हम उस पर। Okay, thank you. शिल्पा मैम, एक लास्ट वो रील्स को देखकर कैसा बोलोगे जो आपका वायरल हुआ है बहुत ज्यादा आकांक्षा के साथ वाला अभी लो अच्छा, आपके कहने से So with that expression that you were just giving when it came to Shivangi, कौन सा था करो तो एक बार, ये जो आप कर रहे थे, तो बेसिकली एंड तलक आप इन योर ओपिनियन वो कैरेक्टर छोड़ नहीं रही थी, हमेशा कैरेक्टर में ही थी, एंड एंड में ऐसा लग रहा था कि व्हेन दे वर इन द रूम एंड व्हेन यू गाइस वर द व्यूअर्स और एक को जाना था हर्षद या शिवांगी, तो तभी ऐसा लग रहा था कि वो रेज वेट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ वो तो रितेश जी को हक करने भी गए कि ये पीछे से भाग निकले। एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट वाज। आपको लगता है कि वो रेज बेटिंग थी, वाज शी ट्राइंग टू रिवर्स साइकोलॉजी कहीं ना कहीं? एग्जैक्टली मैंने पहले ही बोला था, जो कि सब आई थिंक ऑडियंस उस वक्त मेरे अगेंस्ट थी, या पता नहीं, मतलब मैं ये पीआर वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन जो भी हो सकता है फैंस हो, लेकिन समझना बहुत मुश्किल था। मतलब मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक होता है, मगर नेगेटिव जो सोच रहे थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं हमारे लिए, और उसके लिए जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में उसने खुद ही किया है, हमने भी खुद ही किया है। तो वो पर्सनालिटी आपकी दिखती है, आप कितनी भी एक्टिंग करो, दिस इज़ रियलिटी शो, आप रियल रहो, आप पहुँचोगे वहाँ तक, और वो जो भी है रियल दिखी है बाद में, इसीलिए वहाँ तक पहुँची है। योगेश, व्हाट वाज योर टेक ऑन इट? क्योंकि अभी व्यूअर ही थे, मैंने दोनों को पूछा था। भाई मैं सवाल ही बहुत सवाल किया वो हमने बहुत एंजॉय किया था, वो जो टीवी पे हमने देखा। या ऑफ कोर्स, फैंस कीप लविंग अस। भाई तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू है, इसी तरह बहुत सारी गीली गीली चुम्मियाँ भेजना मुझे डीएम में। बाय बाय।